फ्रेंड्स, कैसे आप सब। तो डियर, आज से हम क्या करने वाले हैं, आपका टॉपिक लाएंगे, ऐसे ऐसे टॉपिक जो कि हमारे सीटेट में एग्ज़ाम में हमेशा से पूछा जाता है। और आपका टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3 इस तरीके से चलेगा, जो कि क्लास 6 to 8 की जो एनसीईआरटी की बुक रहेगी और जहाँ से हमें सीटेट में एग्ज़ाम देखने को मिलता है। ठीक है, तो उसी टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक में से आपका बहुत सारे क्वेश्चन बनता है, वैसे वैसे टॉपिक लेके आएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक ये ज्योग्राफी का है। तो ज्योग्राफी का ये फर्स्ट टॉपिक है। ठीक है, ये है आपका वायुमंडल की संरचना। इस टॉपिक से हमें हमेशा सीटेट में क्वेश्चन देखने को मिलता है, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन देखने को मिला है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिला है, ऑब्जेक्टिव टाइप मतलब कि आपको वन लाइनर डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिला है। और इस टॉपिक से जो है आपका ये सीटेट का एफटी है, यानी सीटेट का फेवरेट टॉपिक है, जहाँ से हमेशा हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तो देख लीजिए कि हमारे वायुमंडल जो रहते हैं ना, ये 5 परत में विभाजित होता है, जो कि आप ये 5 परत देख सकते हैं। सबसे पहला परत जो रहता है ये सौर मंडल होता है। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं ये आपका समताप मंडल है। फिर समताप मंडल के बाद आप देख सकते हैं ये मध्य मंडल है। मध्य मंडल के बाद आप देख सकते हैं ये ब्रह्मंडल है। और ब्रह्मंडल के बाद देख सकते हैं ये बहिमंडल है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और ब्रह्मंडल और बहिमंडल। अगर इंग्लिश में इसको हम लोग देखें तो इंग्लिश में हम लोग इसको क्या बोलेंगे, तो सौरमंडल को हम लोग ट्रोपोस्फियर बोलेंगे और समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फियर कहेंगे और मध्य मंडल को मेसोस्फियर कहते हैं और ताप मंडल को हम लोग आपका थर्मोस्फियर कहेंगे, जिसको कि हम लोग बहिमंडल भी ब्रह्मंडल भी कहते हैं। और ये देखिए ये आपका एक्सोस्फियर, इसको हम लोग ब्रह्मंडल कहते हैं। ठीक है, एक्सोस्फियर को। तो यहाँ पे से आप देख सकते हैं। अब चलिए हम लोग जो एनसीईआरटी में है उसको हमें फॉलो करना है, तो एनसीईआरटी का जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको डिस्कस करते हैं। देखिए, सौरमंडल आपको पहला को जो क्वेश्चन आता है ये आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही पूछ दिया जाता है कि भाई इसके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको अरेंज कीजिए। तो क्या है आपका सौरमंडल है, समताप मंडल है आएगा, फिर इसके बाद मध्य मंडल आएगा, फिर ब्रह्मंडल आएगा, फिर बहिमंडल आएगा। पहला क्वेश्चन ये अराइज होता है, तो इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देख लीजिएगा। ठीक है, आप देख भी चुके हैं कि पहला सौरमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ब्रह्मंडल, फिर बहिमंडल, ये हुआ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि भाई इसकी ऊंचाई कितना है, आपका औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर तक है और मौसम संबंधी जो भी घटनाएं होती है वो इसी मंडल में होती है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि मौसम संबंधी जो भी घटनाएं होती है कहाँ घटित होती है, तो भाई ये आपका सौरमंडल में होती है। और हमें जो सांस लेने के लिए जो वायु जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं वो भी इसी मंडल में उपस्थित होती है। ठीक है, जैसे कि कोहरा हो गया, फिर ओला वर्षण हो गया, वर्षा हो गया, वो इसी परत के अंदर आता है। सेम क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई बताइए मौसम संबंधी सभी घटनाएं किस परत में होती है, तो ये आपका सौरमंडल में होती है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ऐसा बनता है। तीसरा क्वेश्चन बन सकता है कि सांस लेने के लिए जो हमें वायु चाहिए वो किस मंडल में उपस्थित होती है, तो ये आपका सौरमंडल में होती है। नेक्स्ट जो मंडल है ये समताप मंडल। इस मंडल में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये तो लगभग 50 किलोमीटर तक है ऊंचाई है। ठीक है, स्टेटमेंट इस क्वेश्चन आ सकता है 50 किलोमीटर। इसके बाद देखिए कि भाई ये बताइए कि मौसम संबंधी घटना कौन सी ऐसी मंडल है जो कि मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त है, तो ये जो आपका मंडल है ना, आपका समताप मंडल, ये मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त है। ठीक है ना, आपको ये क्लियर तो आ नहीं रहा, पता नहीं ये फोटो में ऐसे आ गया है। ठीक है ना, नेक्स्ट टाइम से हम कोशिश करेंगे कि पूरी तरह से क्लियर आ जाए। तो मौसम संबंधित घटनाओं से ये लगभग मुक्त होता है। और हवाई जहाज जो है वो कौन सी मतलब कि परत में वो उड़ती है, या कौन सी परत उसके लिए आदर्श मानी जाती है, तो ये आपका कौन सा है, तो ये आपका समताप मंडल है। ठीक है, तो समताप मंडल में ही हवाई जहाज जो है उड़ती है, याद रखिएगा। और इसकी एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, तो ओजोन गैस की परत इसी में होती है। ओजोन गैस पता है ना, जो हमारे सूर्य से जो हानिकारक गैस आती है, हानिकारक गैस कौन सी होती है, इंफ्रारेज रहती है, जो कि यहाँ पे डिस्कस नहीं किया गया। तो ये जो इंफ्रारेज आती है जो कि हमारी स्किन के लिए और एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए बहुत ही हानिकारक होती है, तो उसको जो रहता है ना यही मंडल ट्रैप कर लेता है और उसको ज़मीन तक, पृथ्वी तक आने नहीं देता है। तो ये जो कौन करता है, ये आपका ओजोन गैस करता है, ओजोन का लेयर करता है, जिसको हम लोग O3 कहते हैं। और ये जो ओजोन लेयर रहता है किस में रहता है, तो इसी समताप मंडल में प्रेजेंट रहता है। देखिए यहाँ से 4-5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है,
है। नेक्स्ट पॉइंट जो है ये आपका मध्यमंडल है। मध्यमंडल क्या है, तो ये वायुमंडल की तीसरी परत होती है, ठीक है। अब ये लगभग कितना ऊंचाई, तो 80 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक रहती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जहाँ से क्वेश्चन आता है, जो उल्का पिंड जो अंतरिक्ष से आता है ना, वो इसी परत में आने से जल जाता है। वो क्वेश्चन पूछा जाता है कि उल्का पिंड जो है किस मंडल में आते ही वो जल जाती है, तो ये आपका मध्यमंडल है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। नेक्स्ट जो है ये आपका ब्रह्मंडल है। ये क्या है कि ब्रह्मंडल जो है बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से अभी देखा गया है हमें ब्रह्मंडल से। पहला स्टेटमेंट ये बनता है कि ब्रह्मंडल जो है कौन सा वो मंडल की विशेषता है, भाई बताइए। पहला विशेषता ये है कि बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान जो रहता है अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है, तो ये आपका ब्रह्मंडल की विशेषता है। दूसरा बोलता है आयन मंडल जो है ये इसी परत का भाग है। आयन मंडल याद रखिएगा, किस मंडल के भाग है, तो ब्रह्मंडल के भाग है। 80 से 400 किलोमीटर तक यह फैला हुआ है। और रेडियो संचार जो है किस परत में उपयोग होती है, तो ये आपका ब्रह्मंडल में होती है, ठीक है। तो ये आपका किसका फीचर्स है, तो आपका ब्रह्मंडल का है। देखिए पृथ्वी से जो आपका रेडियो प्रसारित की जाती है वो पुनः जो रहता है पृथ्वी पर परिवर्तित कर दी जाती है, इसी परत के द्वारा जो है पुनः पृथ्वी पर जो है परिवर्तित कर दी जाती है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, ठीक है। अब है बहिमंडल। बहिमंडल से क्वेश्चन क्या देखा गया कि ये सबसे ऊपरी परत के नाम से जाना जाता है जिसको बहिमंडल कहते हैं, और वायु की पतली परत होती है। पूछ लिया जाए कि सबसे पतली परत कौन सी होती है, तो ये आपको बहिमंडल होती है। और इसलिए यहाँ पे जो हल्की गैसेस होती है ना, जैसे कि हीलियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, वो अंतरिक्ष में इस जो रहते हैं तैरते रहती है। यहीं से अंतरिक्ष में तैरती है, कहाँ से, बहिमंडल से, ठीक है। तो ये था हमारा आज का इम्पोर्टेंट पॉइंट। आप इस देख सकते हैं कि इस टॉपिक से हमें कितनी सारे क्वेश्चन अराइज होता है, कहीं से भी क्वेश्चन यहाँ पे भर भर के पूछा जाता है। अगर आप अभी तक नहीं देखे ना, तो आप एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगर 2 साल का प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन देखिएगा ना, तो आपको समझ में आएगा कि अभी तक हमेशा सीटेट में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। एक तो छोड़िए, यहाँ पे कभी कभी 2 या 3 2 क्वेश्चन तो एटलीस्ट पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो आज का क्लास यही तक है। इस टॉपिक से आपका 1 नंबर पक्का हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे ही हम टॉपिक लेते लाएंगे जो कि हमारे सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा और जहाँ से हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है। हम फिर मिलते हैं। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।